नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। लेट्स फ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो 6 अप्रैल से जो ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने वीडियो में। और जिसका हमने आज नाम दिया है गेस पेपर। गेस पेपर में वो सभी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा जो आपको अप्रैल माह में इतने ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाले हैं कि आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि जो लेट्स फ्लाई क्लासेस में पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे और आप कहोगे कि हाँ कुछ चीज़ है ऐसी जो लेट्स फ्लाई क्लासेस से मुझे मिली हुई है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पर बोर्ड में। 1 बाय 1 करके मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और उनके आंसर भी बताऊंगा और उनका मतलब भी बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो बने रहे हमारी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ वो ये है कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। ठीक है, तो एसी और डीसी यानी कि अल्टरनेट करंट से डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन परिवर्तित, एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है अडाप्टर, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन है एसएमपीएस। तो बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए जो कंप्यूटर में जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो है एसएमपीएस। स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ही एक ऐसा उसमें यूज़ होने वाला उपकरण है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। फाउंडर ऑफ कीबोर्ड कौन। फाउंडर ऑफ कीबोर्ड। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग गलत ज़रूर कर दोगे, इसलिए इसको ज़रूर नोट कर लीजिए कि फाउंडर ऑफ कीबोर्ड कौन है। क्रिस्टोफर। कौन है। क्रिस्टोफर। फाउंडर ऑफ कीबोर्ड क्रिस्टोफर है। HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP। ये सारे क्वेश्चन गैस क्वेश्चंस में हैं जिन्हें आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोगों को खुद एक एहसास होगा कि हाँ कोई क्वेश्चन हमने पढ़े। HTTP का फुल फॉर्म है। देखिए अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको HTTP का फुल फॉर्म बताया था और S के लिए मैंने आपको बताया था कि S जो है वो आपको होमवर्क पे है और आपको S का फुल फॉर्म निकाल के HTTPS में ऐसे S था और उसके लिए मैंने बताया था। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका होता है और S पर होता है सिक्योर। क्या होता है। सिक्योर होता है। SECURE सिक्योर। ठीक है, तो HTTP का फुल फॉर्म ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो को पॉज करने के बाद जो क्वेश्चन है उसको आराम से सुन लेना। सुनने के बाद उसको नोट जरूर कर लेना और नोट करने के बाद आप उसको जिस दिन पेपर हो उसके एक दिन पहले आप या 1 घंटे पहले आप इसको रिवीजन करके ज़रूर जाना, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। कंप्यूटर का गुण। ठीक है, कंप्यूटर का गुण पहला है उसका तेज होना, कंप्यूटर का त्रुटि रहित कार्य करना, गोपनीयता यानी कि सिक्योरिटी, या फिर ऑल। तो देखिए कौन सा कंप्यूटर का गुण है। मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं बोल दिया, गुण नहीं है एक्चुअली। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है। तो पहला है तीव्र यानी कि कंप्यूटर तेज गति से काम करता है और दूसरा गुण है इसका त्रुटि रहित कार्य करना, बिल्कुल बात सही है, और गोपनीयता। देखिए जैसा हम इसमें काम करेंगे कि एक तीव्र ये फास्ट वर्क करता है तभी हम इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, और दूसरा ये त्रुटि रहित कार्य करता है, बिल्कुल बात सही है कि जैसे भी हम काम करते हैं और जैसे हम कोई कैलकुलेशन वगैरह एक्सेल में जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली एकदम करेक्ट आंसर पे जाता है। और त्रुटि गोपनीयता मतलब इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस में कितनी रॉ होती हैं। लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है कि लिब्रे ऑफिस में कितनी रॉ। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिब्रे ऑफिस में कितनी रॉ होती है। तो लिब्रे ऑफिस के साथ अगर मैं यहाँ पे कैल्क लगा दूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा एक्सपेक्टेड कि लिब्रे ऑफिस में कितनी रॉ। तो रॉ एंड कॉलम जो होता है वो कैल्क में होता है या आप कह सकते हो एक्सेल में होता है। तो कितनी रॉ होती हैं। 10,48,576 रॉ होती हैं। देखिए
ऐसी पड़ी लाइनें जो होती हैं वो रॉज कहलाती हैं। तो एक्सेल की, या आप कह लें लिब्रे ऑफिस कैल्क, एक्सेल नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि एक्सेल में थोड़ा सा मेजरमेंट इसका अलग होता है। तो कैल्क में जो ऐसे पड़ी लाइनें होती हैं ये कितनी होती हैं आपकी 10,48,576 होती हैं, ठीक है। और आपकी जो खड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें हम कॉलम कहते हैं ये होती हैं 1024, ठीक है। कैल्क में ये क्या है, रॉ, और ये क्या है, कॉलम, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10,48,576 रॉ होती हैं और 1024 कॉलम होते हैं। जो कॉलम इनको ऐसे काटते हैं ये इस तरह से, ये खड़ी लाइनें आपके कॉलम कहलाते हैं, ये होती हैं 1024, और जो पड़ी लाइनें होती हैं वो 10,48,576 होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल कितनी संख्या होती है। देखिए मैंने अभी भी बताया कि 1024 होती हैं, ये आपका आंसर यहीं से निकल आया। मैंने क्वेश्चन को पढ़े बगैर ही आपका यहीं पे क्लियर कर दिया। ट्विटर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर क्या है, ट्विटर, ठीक है। ट्विटर क्या है, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या क्या है इसके ऑप्शन, एक ब्लॉगिंग है, प्रोग्रामिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, या व्लॉगिंग है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, क्या होता है ये। देखिए ट्विटर क्या है, ये ना तो ब्लॉगिंग है, ना तो प्रोग्राम है, ना ही व्लॉगिंग है, ये क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग है। देखिए क्यों, देखिए ब्लॉगिंग क्या होता है कि जब आप किसी भी कंटेंट पे बहुत सारा मैटर लिखते हो इंटरनेट पे तो ब्लॉगिंग कहलाता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं जैसे पाइथन वगैरह, C++, जावा वगैरह, तो उनसे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो प्रोग्रामिंग होता है। व्लॉगिंग आपका लॉगिंग वाला ये वीडियो लॉगिंग होता है, ठीक है। ब्लॉग, जैसे इसे ब्लॉग नहीं बोलते हैं, व्लॉग बोलते हैं, V फॉर वीडियो और लॉगिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लॉगिंग ये आपका वीडियो में होता है, और माइक्रो ब्लॉगिंग जो आपका होता है ट्विटर में हम एक छोटा कंटेंट लिखते हैं, 280 कैरेक्टर्स का कंटेंट हम इसमें लिख सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि 280 कैरेक्टर इसमें कंटेंट लिखा जा सकता है, और इस पर माइक्रो ब्लॉगिंग इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। तो देखिए इंडिया में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, मैं आपको बता दूं 543। क्या है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र भारत के अंदर, ठीक है, जहां से हम पासपोर्ट की सुविधा ले सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, PNR स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। PNR स्टेटस क्या है, PNR स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। PNR नंबर का, टिकट नंबर का, ट्रेन नंबर का, कोच नंबर का। देखिए PNR स्टेटस अगर हमें देखना है तो हम PNR नंबर का प्रयोग करते हैं, और ये किससे संबंधित है, ये आपका रेलवे से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेलवे से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सेल होती हैं। देखिए अभी रॉ की बात हुई थी, कॉलम की बात हुई थी, अब आ गई है बात सेल की। तो देखिए कितनी सेल होती हैं इसमें, जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दो, जो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, उसी को आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती हैं, 10, 73, 74, 18, 24। कितनी होती हैं, 10, 73, 74, 18, 24। गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब से भी ज़्यादा होती हैं इसमें। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कर देना है जो सबसे ज़्यादा नंबर आपका दिखाई दे रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईमेल के जन्मदाता कौन है। रे टॉमलिंसन। कौन है इसके, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन कौन है, फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के जनक कौन है, रे टॉमलिंसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि इन्हें मैंने गेस्ट पेपर में रखा हुआ है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पॉज कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि मेरा भी एक टारगेट है कि मैं भी कम से कम सब्सक्राइबर इसमें ना रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर रखूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे और उनकी मदद हो सके। तो आप लोग ही वो लोग हो जो इसमें आप लोग मदद कर सकते हो। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मेरा वीडियो थोड़ा सा और आगे जाएगा, आप लोग फिर सब्सक्राइब करोगे, मेरा वीडियो थोड़ा सा और आगे जाएगा। इस तरह से आप जब करोगे तो उन सभी लोगों की भी मदद होगी जो ट्रिपल-सी में बार बार फेल हो रहे हैं। और ये गेस्ट पेपर में जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। Which of the following is not a part? Which of the following is not a part of email? ठीक है, तो ईमेल इसमें आंसर है यूज़र नेम। सेकेंड ऑप्शन है इसमें डोमेन नेम। थर्ड ऑप्शन इसमें @। फोर्थ ऑप्शन इसमें प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखें इसमें कि निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो देखिए यूज़र नेम भी होता है ईमेल में, डोमेन नेम भी होता है, @ भी होता है, प्रोटोकॉल नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं ईमेल का कि जैसे मेरा ही ईमेल है RAHULRAY596, तो ये क्या हो गया, ये यूज़र नेम हो गया। @ भी होता है, ये हो गया, और इसके बाद gmail.com, तो gmail.com ये क्या हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। ठीक है, तो यूज़र नेम ये तीनों तो पार्ट होते हैं, एक प्रोटोकॉल ही है जो ईमेल का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिखा है कि राउटर, क्या क्वेश्चन लिखा है, राउटर डैश के समान कार्य करता है, के समान कार्य करता है। किसके समान कार्य करता है, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर। इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा कि जो भी राउटर होते हैं वो ब्रिज पे काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये ब्रिज पे काम करते हैं। जितने भी राउटर होते हैं वो सारे ब्रिज पे काम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि इंटरनेट सबसे प्रसिद्ध किसका उदाहरण है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट जो है वो WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। मैंने वेब ब्राउज़र के बारे में बताया था, तो वेब ब्राउज़र देख लीजिए। सफारी आपका वेब ब्राउज़र है या नहीं है, गूगल आपका वेब ब्राउज़र है या नहीं है, नेटस्केप नेविगेटर आपका वेब ब्राउज़र है या नहीं है, ओपेरा आपका वेब ब्राउज़र है या नहीं है। तो देखिए वेब ब्राउज़र आपका सफारी आपका वेब ब्राउज़र है, गूगल आपका सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है गूगल, वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है, क्रोम है, लेकिन गूगल क्या है, सर्च इंजन है। और नेटस्केप नेविगेटर आपका ये भी वेब ब्राउज़र है और ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्पेशल पेस्ट यानी कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल शिफ्ट वी। वैसे पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ वी होती है। कंट्रोल के साथ अगर हम वी दबा दें तो पेस्ट होता है, और पेस्ट स्पेशल करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा देंगे। क्या दबा देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो स्पेशल पेस्ट होगा। क्या होगा, स्पेशल पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, भीम का पूरा नाम क्या है, भीम, BHIM। देखिए ये वो वाला भीम नहीं है, कार्टून वाला भीम नहीं है, ये कोई देवी देवताओं वाला भीम नहीं है। ये भीम एप्लीकेशन की बात हो रही है जिसका नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। BH4 होता है भारत, क्या होता है, भारत। I फॉर इंटरफेस फॉर मनी, M फॉर
मनी, ये आपका यूपीआई होता है, जिसमें ये आपका गूगल अकाउंट, गूगल पे आपका कह लो, जिसको हम बोलते हैं जीपे, गूगल पे वगैरह बोलते हैं, फ़ोन पे वगैरह बोलते हैं, इन सब में भीम का उपयोग किया जाता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूरा नाम होता है और ये ट्रांजैक्शंस के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है हमारे पास यूपीआई। ठीक है, यूपीआई बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिएगा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई भी इसी तरह से काम करता है, आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इसका पूरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1 सेकेंड, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र के नाम चेंज हुए। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें से कोई 3 नहीं हो सकते हैं और एक होगा, या फिर उनमें से सभी हो सकते हैं तो ऑल होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। पेंट, अरे ये तो प्रोग्राम है यार ऑप्शन मिल गया, ये तो गलत हो गया। पावर पॉइंट, ये भी प्रोग्राम है, ये भी गलत हो गया। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है आपका, मैं बता देता हूँ। और चौथा ऑप्शन है वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, ये तीनों आपके प्रोग्राम हैं और फायरफॉक्स जो है आपका, वो आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लॉन, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, यानी कि लॉन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो एक कैमरे के लिए, ठीक है, एक भवन के लिए, एक छोटे से भूखंड के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक कमरे के लिए, सॉरी यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है, एक्चुअली ये कमरे के लिए है। एक भूखंड, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, एक बिल्डिंग के लिए, एक पूरी बिल्डिंग के लिए, या स्मॉल प्लॉट के लिए, या फिर पूरे एरिया नेटवर्क के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क वो जो भी एक छोटे से एरिया में होता है, वो सब एरिया आपका लोकल एरिया नेटवर्क पे चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है वेबसाइट, डाटा, सूचना, कोड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेबसाइट आपकी सूचनाएं प्रदान करती है। किसी भी वेबसाइट को आप खोलते हैं, सपोज मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ की पॉपुलर यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो हमें क्या मिलता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की सूचनाएं मिल जाती हैं। बहुत ही पॉपुलर साइट सरकारी रिजल्ट, नाइलेट, CCC की साइट डालेंगे, नाइलेट वगैरह, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, नाइलेट से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं। तो वेबसाइट क्या प्रदान करती हैं, सूचनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। जो आजकल का जो करंट जो जनरेशन है कंप्यूटर की पीढ़ियों में, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ULSIC, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या होता है ULSIC, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ULSIC आजकल के जो कंप्यूटर हैं, वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर, उनमें यूज़ किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, निम्न में से लेज़र प्रिंटर में क्या पाया जाता है। लेज़र प्रिंटर की बात हो रही है कि लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम, अवशेषी स्याही टोनर, या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे उपयुक्त सभी की बात आती है, वहाँ पे 95% क्वेश्चन में उपयुक्त सभी ही होता है। और दूसरा मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं कि यदि कोई किसी क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे यस नो वाले क्वेश्चन में, जिसमें ट्रू और फॉल्स आता है, अगर सेकंड नंबर वाले में ट्रू दिया होता है, तो 95% वही ऑप्शन सही होता है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के, आप में 40 आ जाते हैं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। अगर 40 ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें सेकंड नंबर पे ट्रू होगा। तो जिनमें सेकंड नंबर पे ट्रू है, आप आंख बंद करके लगा देना, 95% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं, थोड़ा सा ट्रिक से भी खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ के भी खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में सब सारी चीज़ें बता दीजिएगा। कल मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय।